कल तक जिसे पूरा उदयपुर सलामी देता था, जब वही शहर उसे पागल कह कर उससे दूर भागेगा ना, तब होगा मेरे एक एक थप्पड़ का हिसाब पूरा। हाय, कल चौहान्स की कंपनी पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। सब कुछ सही जा रहा है, पर बात समझ में नहीं आ रही। चौहान्स की कवच और मेरे रास्ते का कांटा, वो नौकरानी आखिर कहाँ छिपी बैठी है? डोंट वरी, मैंने तुम्हारे दी एंड का भी स्पेशल प्लानिंग कर रखा है नौकरानी साहिबा। भाई साहब थोड़ा जल्दी जल्दी चलाइए ना, हमारे को जल्द से जल्द चौहान हाउस पहुंचना है। क्यों हुआ भाई साहब ने गाड़ी क्यों रोक दी? मैडम ये लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। आप रुकिए, मैं देखती हूँ। कौन है आप लोग और आपने हमारा रास्ता क्यों रोका है? बहुत शौक है ना तुझे करिश्मा मैडम के रास्ते में आने का। अब देख आज वो तेरे साथ क्या करेंगी। थारी मैडम जैसी 50 करिश्मा मैडम से हमारी देवी हुकुम अकेले ही निपट सके। एक बार हमारी देवी हुकुम ने पता चल गया ना, तो वो थारे को और थारी मैडम ने छोड़ेंगे ना। तेरी देवी हुकुम को जब कुछ पता चलेगा तब ना। पकड़ लो इसे। एक मिनट दूर रहना हमारे से, मैं भी देखूं जरा थारी करिश्मा मैडम करने के वाली है। चलो। एक रात में इतना बड़ा नुकसान? हमारे सारे प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू 0 हो चुकी है और हमारे शेयर्स जमीन को छू रहे हैं। मुझे तो लगता है हमें करिश्मा जी की कंपनी में 2 गुना इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। देवर साहब, हमने इस नुकसान को रोकने के लिए जो कदम उठाए हैं हमारे इन्वेस्टर्स को बताइए। हमने मार्केट से सत्व कंपनी के सारे फेस क्रीम्स वापस मंगवा लिए और इस मिलावट के पीछे की जांच चल रही है। हमें पूरा यकीन है हम जल्द ही गुनहगार तक पहुंच जाएंगे और उन्हें पकड़ भी लेंगे। हेलो, क्या करिश्मा, तुमने ये बहुत गलत किया। तुम्हारी दुश्मनी हमारे साथ है, फिर वसुधा को क्यों किडनैप किया? करिश्मा, तुम्हें सत्व से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? पहले तुमने हमारे प्रोडक्ट्स की नकली कॉपीज बना के मार्केट में बेची और फिर हमारे प्रोडक्ट्स में केमिकल्स मिलवाए और अब हमारे ब्रांड एम्बेसडर को किडनैप करा लिया। तुमसे बड़ी बेवकूफ बिजनेस वुमेन हमने जिंदगी में नहीं देखी है। एक बात याद रखना, ये सब करके तुम सिर्फ हमारा नहीं, हमारे इन्वेस्टर्स का भी नुकसान कर रही हो। करिश्मा, तुम और हम मिलकर इस दुश्मनी को खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं। चंद्रिका सिंह चौहान कभी किसी से विनती नहीं करती, फिर भी आज हम कर रहे हैं कि हमारी इस आपसी दुश्मनी में हमारे इन्वेस्टर्स का नुकसान मत करो। भूलो मत, हमारे इन्वेस्टर्स ही तुम्हारे भी कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं। हमारा नुकसान मतलब उनका भी नुकसान, और इनका नुकसान मतलब हम दोनों का नुकसान। क्या तुम इतने आसानी से कैसे कह सकती हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्वेस्टर्स कमाए या गवाए? ऐसे कैसे कह सकती हो कि मार्केट में हजारों इन्वेस्टर्स घूम रहे हैं, ये गए तो 10 और आ जाएंगे। हेलो, लगता है फोन काट दिया। माफ कीजिएगा, हमने उसे समझाने की कोशिश की, मगर करिश्मा को सिर्फ अपने फायदे और बदले से मतलब है।
मैंने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करिश्मा के बिजनेस में किया था। अगर उसे हमारे नुकसान की चिंता नहीं तो मैं भी उनके साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहता। देव, वसुधा को ढूंढने जा रहे हो। तुम चिंता मत करो, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। इन्हीं काले कपड़ों की तरह कल चौहान परिवार पर भी काले बादल छा जाएंगे, क्योंकि कल से चंद्रिका सिंह चौहान के राजयोग का होगा दी एंड और मेरे राजयोग का होगा शुभारंभ। इन्वेस्टर का कॉल। लगता है मेरी कंपनी में और इन्वेस्ट करना चाहते होंगे। हाँ मिस्टर श्याम, कैसे हैं आप? कैसे हैं? आपने हमें किसी लायक छोड़ा ही कहां पर है? मुझे ऐसे किसी इंसान के साथ ऐसा कोई बिजनेस नहीं करना जो अपने इन्वेस्टर के बारे में नहीं सिर्फ अपने बारे में सोचता हो। इसलिए मैं अपनी सारी इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस से वापस ले रहा हूं। और जहां तक लीगल डॉक्यूमेंट्स का सवाल है, सुबह तक आपको मिल जाएंगे। दूसरे इन्वेस्टर का कॉल। हाँ मिस्टर अजीत, मैं भी आपकी कंपनी से अपने सारे इन्वेस्टमेंट वापस ले रहा हूँ। मेरे लॉयर्स सारी फॉर्मेलिटीज करके आपको कॉल करेंगे। वो तो भला हो चंद्रिका जी का, उन्होंने आपके बारे में सच बता दिया। आपने चौहान का नुकसान करके हमारा भी नुकसान किया है, इसलिए आप जैसी बेवकूफ बिजनेस वुमन के साथ मुझे कोई संबंध नहीं रखना है। हाँ तो ठीक है, मुझे भी ना तुम जैसों के साथ कोई बिजनेस डील से करनी, समझे? बाहर में जाओ सब। हाँ? चंद्रिका सिंह चौहान, अच्छा दाव खेला है तुमने। अब देखना कैसे मैं ईंट का जवाब पत्थर से देती हूँ। उसको किडनैप हो गई है, पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मासा मुझे वसु को ढूंढने जाने से क्यों रोक रही है। करिश्मा वसु को परेशान करके उससे सारी दुश्मनी निकालेगी। मासा, वो देव, तुम्हें अपनी मासा पर भरोसा है ना? तो विश्वास रखो कि हम वसुधा को कुछ नहीं होने देंगे। आई एम श्योर आपने जब काकू के फोन से कॉल किया था तभी वसु गांव से निकली होगी। अगर हमारे साथ आ जाती तो ये सब नहीं होता। हमें काकू को बताना होगा कि वसु किडनैप हो गई है। नहीं देव, हनुमंत को कुछ भी बताएंगे तो वो और घबरा जाएगा। तुम हम पर भरोसा रखो, बस आज की रात की बात है। कल वसुधा घर वापस लौट आएगी। लेकिन माँ साहब, आप इतनी श्योर कैसे हो?